Hi everyone, this is Dr. Kru Pasawada, and today we will be going to discuss on a very interesting topic, that is kerosene poisoning. अगर आपको फोरेंसिक मेडिसिन या तो टॉक्सिकोलॉजी के बारे में अपडेट्स चाहिए तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं. So let us see introduction first. Hydrocarbons include all compounds composed predominantly of carbon and hydrogen. So जो हाइड्रोकार्बन्स है वो इट इंक्लूड्स ऑल कंपाउंड्स कंपोज्ड प्रीडोमिनेंटली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसीलिए उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है. द कंपाउंड्स ऑफ इंपॉर्टेंस आर डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड वुड. सो बेसिकली जो कंपाउंड्स ऑफ इंपॉर्टेंस है जहां पे वो जो है वुड या तो फिर पेट्रोलियम से उसका वो डिराइव्ड होते हैं. In general, among the petroleum distillates, ether, petrol, naphtha and benzene are highly poisonous when swallowed or inhaled. So यहाँ पे जो बताए गए हैं ये जो सभी है वो they are highly poisonous. Kerosene oil is the most common among the hydrocarbons causing accidental poisoning in children. केरोसिन ऑयल है वो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग बच्चों में करने के लिए जो मोस्ट कॉमनली कॉजिंग एजेंट है वो केरोसिन ऑयल माना जाता है. लेट अस सी एक्शन. इट कॉजेस लोकल इरिटेशन टू द म्यूकोजा ऑफ द जीआईटी. सो यहाँ पे जीआईटी में लोकल इरिटेशन, जीआईटी के म्यूकोजा में लोकल इरिटेशन देखने को मिलता है. एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट हैज न्यूरोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेसिंग इफेक्ट. उनकी न्यूरोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक और रेस्पिरेटरी डिप्रेसिंग इफेक्ट यानी कि सीएनएस और नेफ्रोटिक जो सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी उसकी इफेक्ट्स देखी जाती है. लेट अस सी साइन एंड सिम्टम्स. सो साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे हमने दो पार्ट में डिवीजन किया हुआ है, ऑन इंजेशन एंड ऑन इनहेलेशन. सो इंजेशन यानी कि उसको अंदर लेना, तो लोकली इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा एंड केरोसिन टेस्ट. जीआई ट्रैक्ट में sensation of burning in the throat, nausea, vomiting, colicky pain, diarrhea, breath, etc. There are so many signs and symptoms. Respiratory system में साइनोसिस, ब्रोंकोनिमोनिया, पल्मोनरी इडिमा etc. सीएनएस में giddiness, headache, lethargy, drowsiness, restlessness, weakness, muscle twitching, seizures and coma. एंड अदर्स में पायरेक्सिया, एरिथमियास etc. मींस यहाँ पे बहुत सारे जो साइंस एंड सिम्टम्स है यहाँ पे देखने को मिलते हैं. ऑन इनहेलेशन, inhalation of fumes causes choking, cough, respiratory distress, pyrexia, headache, vertigo, nausea, vomiting and lung complications. So जैसे कि हमने बताया ये जो है वो इनहेलेशन की वजह से दिखने वाले जो सिम्टम्स है वो है, और हमने पहले देखे वो सब इंजेक्शन की वजह से. इन फेटल केसेस साइनोसिस, अनकॉन्शियसनेस एंड कोमा प्रीकेट डेथ. सो फेटल केसेस में साइनोसिस देखने को मिलता है, अनकॉन्शियसनेस एंड कोमा डेथ से पहले देखने को मिलता है. फेटल डोज 10 to 50 ml एंड फेटल पीरियड 24 आवर्स. इन्वेस्टिगेशन. चेस्ट रेडियोग्राफ शोज बाइलेटरल पंक्टेड मोटल्ड डेंसिटीज, जो कि हम उसको पेरीहिलर ओपेसिटीज भी बोल सकते हैं, इन्वॉल्विंग मल्टीपल लॉब्स, पर्टिकुलरली इन द लोअर लॉब्स. सो ये मल्टीपल लॉब्स में देखने को मिलता है, लेकिन पर्टिकुलरली जो है वो लोअर लॉब्स में मिलता है. एंड एटेलेक्टासिस, एटेलेक्टासिस भी देखने को मिलता है. ये जो वर्ड है एक नया वर्ड है. तो एटेलेक्टासिस का मीनिंग होता है कोलैप्स ऑफ लंग रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड और एब्सेंट ऑफ गैस एक्सचेंज. Treatment in case of cutaneous exposure, decontamination involves removing of clothing and thoroughly washing the skin with soap and water. Right? So this is about in case of cutaneous exposure. और अगर inhalation हुआ है तो it requires removing the patient from the open air and giving artificial respiration. Artificial respiration जो है वो यहाँ पे बहुत ही important है. And the rest of the treatment is सिम्टोमेटिक. बाकी की जो सब ट्रीटमेंट है वो सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बताई गई है.
In case of ingestion, gastric lavage and emesis are contraindicated, but they can be tried if there is facility for endotracheal intubation. So, in generally they are contraindicated, but अगर ईटी ट्यूब का इंट्यूबेशन का अगर फैसिलिटी है तो उसको ट्राई किया जा सकता है. एक्टिवेटेड चारकोल हैज अ लिमिटेड रोल. Antibiotics are given in bronchopneumonia. Oxygen therapy is given in hypoxemia, and corticosteroids are not recommended. So in case of ingestion, these are the mode of treatment. Postmortem findings. Acute gastroenteritis. So acutely gastroenteritis मिलता है and kerosene odor may be observed on the chest and abdominal cavity opening. So जब भी chest cavity या तो फिर abdominal cavity जब भी open किया जाता है तो तब वहां पे केरोसिन ऑर्डर जो है वो देखने को मिलता है. स्टमक पेटेचियल हेमरेजिस विथ कंजस्टेड म्यूकोजा एंड लंग्स पेटेचियल हेमरेजिस कंजस्टेड इडिमेटस एंड ब्रोंकोन्यूमोनिया. सो ये जो है इंटेस्टाइन में, स्टमक में और लंग्स में ये सब फाइंडिंग्स देखने को मिलते हैं. डिजेनरेटिव चेंजेस इन द लीवर एंड किडनीज and hypoplasia of the bone marrow occur after prolonged period of inhalation. अगर उसको लंबे समय तक अगर उसका inhalation किया है तो hypoplasia of the bone marrow also may occur. Organs are congested and other signs of asphyxia may be seen. In case of suspected death from kerosene, the lungs, brain and other viscera should be preserved in the saturated saline for केमिकल एनालिसिस. सो अगर ऐसा लग रहा है कि अगर ये जो डेथ हुई है वो केरोसिन की वजह से हुई है तो लंग्स, ब्रेन और अदर जो विसेरास है उसको प्रिजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स. In North India, it accounts for about 50% of infants and children brought to the hospital for accidental poisoning have taken kerosene, mistaking it for वाटर. बच्चे होते हैं वो कभी कभी वाटर की जगह पे केरोसिन का इंजेक्शन कर लेते हैं. सो इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन आर ब्रॉट टू द हॉस्पिटल. ये उसको एक्सीडेंटल पॉइजनिंग ही माना जाएगा. केरोसिन इज ओकेजनली यूज्ड फॉर सेल्फ इमोलेशन. ये तो बहुत ही कॉमनेस्ट है. Homicidal attempts by pouring kerosene on clothes and igniting them are common in cases of dowry death in India. So dowry death cases में जब bride burns होता है तो वहां पे जो केरोसिन है उसको कपड़े पे छिड़का जाता है और फिर उसको इग्नाइट किया जाता है. Inhalation of volatile hydrocarbons in common abuse in adolescents and young adults for recreation similar to drugs and अल्कोहल. सो ये भी एक एडिक्शन जिसको माना जाएगा. इनहेलेशन ऑफ वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स वो एक कॉमन एब्यूज है यंग या तो फिर एडोलेसेंट्स में फॉर रिक्रिएशन. क्रॉनिक पॉइजनिंग में अकर इन पर्सन हैंडलिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैरेक्टराइज्ड बाय वीकनेस, वेट लॉस, एनीमिया एंड कार्डियोमायोपैथी. सो जो क्रॉनिक पॉइजनिंग जिसका ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ जो कि टच में रहते हैं उसको क्रॉनिक पॉइजनिंग देखने को मिलता है. अगर वो लॉन्ग टर्म टाइम तक अगर उसको हैंडलिंग करते हैं तो क्रॉनिक पॉइजनिंग जो है वो देखने को मिलता है. उसमें वीकनेस देखने को मिलता है, वेट लॉस, एनीमिया एंड कार्डियोमायोपैथी. Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, you can comment on this video and you can share this video amongst your friends. Thank you.